छोटे बच्चों को लिखना कैसे सिखाएं, चलो देखते हैं इस Hello वीडियो के everyone, माध्यम से। welcome to back my YouTube channel Little Sanskar Shishu Mandir Preschool. So today I am going to speak about little kids not write easily. So छोटे बच्चों को हम लोग कैसे लिखना सिखा सकते हैं। 2 से 4 साल के बच्चों को हम घर पर किस तरीके से लिखना सिखाए, ये हर पेरेंट्स लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। यानी एक बोले तो समस्या है, एक प्रॉब्लम है कि हमारे छोटे बच्चे इजीली पढ़ तो लेते हैं ऐसे लेकर जेड तक, बाकी हर बुक्स को हम जितना अच्छे तरीके से बोलेंगे उतना अच्छे तरीके से रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन जब भी बात आती है लिखने की तो वो लिखने के लिए बहुत नाटक करता है, लिख नहीं पाता है। तो ऐसे बच्चों को हम लोग कैसे हैंडल करें। मैं जो अपने टीचिंग में टीचिंग करते समय या लिखाने के लिए जो ट्रिक्स, जो टिप्स, जो बच्चों पे ट्राई करती हूँ, बच्चों को जिस तरीके से मैं लिखना सिखाती हूँ, वो एक आइडिया मैं आप लोगों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम अपने बच्चों को अगर लिखना सिखाना चाहते हैं, 2 से 4 साल वाले बच्चों को अगर हम लिखाना चाहते हैं तो वो इजीली नहीं लिख पाएगा। तो उसके लिए सबसे पहला होता है कि हम बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाएं। पेंसिल को कैसे पकड़ा जाता है, इस पेंसिल, अगर इस पेंसिल को बच्चा पकड़ नहीं पाता है तो वो लिखेगा ही क्या। तो सबसे पहले हमारा मोटो होता है कि हम बच्चों को इजीली पेंसिल पकड़ना सिखाएं। तो सबसे पहले इस पेंसिल को बच्चे को पकड़ना सिखाएंगे। ये पेंसिल है जैसे कि, तो इस पेंसिल को सबसे पहले पकड़ना सिखाएंगे। ये पेंसिल का नोक जो है, इस पेंसिल को हम बच्चों को सबसे पहले इस तरीके से पकड़ना सिखाएंगे। इस बच्चे को एकदम नीचे पेंसिल पकड़ने नहीं सिखाएंगे, एकदम ऊपर भी नहीं पकड़ना सिखाएंगे। तो इस तरीके से इस मीडियम साइज में ये 2 फिंगर्स है, ये 2 फिंगर्स को इस तरीके से ग्राफ करेंगे और इस तरीके से पकड़ने के लिए, होल्ड करने के लिए बच्चे को बोलेंगे। तो उससे क्या होगा कि बच्चा इजीली इस पेंसिल को पकड़ लेगा। जब ये बच्चा इजीली इस पेंसिल को पकड़ना सीख गया, तब बच्चा को सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स ना पढ़ाए, सबसे पहले बेसिक स्ट्रोक्स ना सिखाए। अगर बच्चा नाटक कर रहा है तो उसे एंटरटेन चीज कराए, थोड़ा सा उसको इंटरेस्ट आए ऐसा चीज कराना चाहिए। जैसे कि सबसे पहले उसको ड्राइंग कराना चाहिए। तो ड्राइंग में इजीली बहुत सारे अवेलेबल बुक होते हैं जिसपे वो बच्चा ड्राइंग करके इजीली पेंसिल को होल्ड करना सीख सकता है। शुरुआत में बच्चा जब ड्राइंग करेगा तो सीक्वेंस के साथ में नहीं करेगा, उतना अच्छे तरीके से नहीं करेगा, तो कोई बात नहीं। उसे मेन हमारा उद्देश्य होना चाहिए, मेन मोटो होना चाहिए कि हम उसको पेंसिल अच्छे से पकड़ना, होल्ड करना सिखाए। तो उसके लिए हम लोग बच्चों को सबसे पहले ड्राइंग करवाते हैं। ड्राइंग का फर्स्ट पेज मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने सारे बच्चों को इसमें ड्राइंग करवाया, खास अपने बच्चों को भी घर पे मैं ड्राइंग करवा रही हूँ। तो उस बच्चों को ड्राइंग के लिए सबसे पहले पेज उसको एक अलग अलग कलर्स, जो उसे पसंदीदा कलर है वो कलर, उसे जो आपका फेवरेट कलर है बेटा वो कलर पकड़ के आप इस पे ड्रॉ करके देख सकते हो। तो देखिए इस तरीके से बुक पे मैंने उसको ड्रॉ करके दिखाया था। बाद में मैं ड्राइंग वाला पेज भी आप लोगों को शेयर करूंगी। तो इस तरीके से इस ड्राइंग बुक को पेंसिल होल्ड करना सीख गया बच्चा। तो इस तरीके से ड्रॉ करने के लिए उसे बोलिए, वो ऐसा ऐसा जितना भी आड़ी टेढ़ी लाइन भी खींचेगा, अगर वो इस तरीके से उसको ड्राई करने के लिए बोलिए। जब वो ड्राइंग करेगा तो उसकी हैबिट होगी पेंसिल को पकड़ने की। तो इस तरीके से ड्रॉ करने जब वो सीख जाता है बच्चा, तो उसके बाद में क्या होता है कि बच्चा इजीली पेंसिल होल्ड करना सीख गया। तो बेसिक स्ट्रोक्स उसको सिखाना हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो हम बच्चों को बेसिक स्ट्रोक्स कैसे सिखाएं। सबसे पहले हमारा बेसिक पैटर्न होता है स्ट्रोक का, वो कैसे सिखाए बच्चों को। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पेंसिल को ड्राइंग के माध्यम से उसको 2-3 दिन प्रैक्टिस करवाते हैं। आप भी चाहे तो 5-10 मिनट प्रैक्टिस करवा के बच्चों को पेंसिल होल्ड करना सिखाएंगे। तो 2 से 4 साल वाला बच्चा चाहे वो कितना भी लेजी क्यों ना हो, वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में ड्राइंग कर लेता है। उसे अच्छा लगता है, कलर कलर मिलते हैं तो कलर कलर के साथ में वो बहुत अच्छे से इजीली ड्रॉ करता है। और हमारे बच्चे भी इसी तरीके से ड्रॉ करते हैं और हम लोग उनको लिखने की हैबिट। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम आ रही है, जो भी पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा 2 से 4 साल का बच्चा जो पहली बार स्कूल जा रहा है, पहली बार नर्सरी में जा रहा है, KG1 में जा रहा है, या पहली क्लास फर्स्ट क्लास में भी जा रहा है, और उसने लिखने की दिक्कत हो रही है, उसकी पेंसिल होल्डिंग करने की प्रॉब्लम हो रही है, तो आप
लोगों को उससे पेंसिल सबसे पहले होल्ड करना सिखाइए, उसका इंटरेस्ट जगाने के लिए उससे ड्राइंग करवाइए। जब ड्राइंग हो जाता है तो मैं कुछ पिक्चर्स आपको शेयर कर रही हूँ, वो देखिए। इसमें देखिए मेरी बेटी कुछ विजिट करने आई थी आई के साथ में हमारे स्कूल में, तो मैंने उसका हाथ पकड़ के स्टैंडिंग लाइन बनाया। तो देखो ये छोटी सी सिर्फ 1 साल से प्लस हुआ है, अभी जस्ट हुआ है 1 साल की। तो वो देखो किस तरीके से अपने हाथ की मूवमेंट कर रही थी। यानी बच्चों को अगर हम सिखाना चाहें तो इंटरेस्ट के साथ में सारे बच्चे इसी तरीके से कर सकते हैं। तो ये मेरी बेटी सिर्फ 1 साल से प्लस हुई है और मैंने उसको चौक दिया और बस 2 बार बताया कि बेटा ऐसे करके देखो आता है क्या। तो वो देखो कितने यानी इंजॉय करके कितने यानी हैप्पी होके कर रही है। तो इस पे ऐसे आप बता सकते हो कि छोटे बच्चों को लिखाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ट्राई करो तो थोड़ा सा आपको उनको हेल्प करना पड़ेगा, तो बच्चे आसानी से लिखना सीख सकते हैं। तो यही और एक इमेज दिखा रही हूँ, ड्राइंग के माध्यम से सिखाया है ये। कितनी इजी तरीके से बच्चे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद में सबसे पहले बच्चों को बेसिक स्ट्रोक सिखाएं। इस तरीके से बुक रहेंगी, उस बुक में आप इस तरीके के पैटर्न बुक्स रहती है, बेसिक पैटर्न बुक। उस पैटर्न बुक पे आप पैटर्न बुक पे आप बच्चों को स्टैंडिंग लाइन कैसे निकला है वो सिखाइए। स्टैंडिंग लाइन मैं अपने बच्चों को सिखाती हूँ, वो बच्चे इजीली स्टैंडिंग लाइन कर लेते हैं। तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप ये स्टैंडिंग लाइन बच्चों को करवाइए। अगर शुरुआत में बच्चा नहीं कर पाता स्टैंडिंग लाइन, तो आप उसको क्या करिए, अपना हाथ पकड़ कर थोड़ा बहुत सिखाइए। स्टैंडिंग लाइन कैसे करेंगे वो दिखाइए। जब बच्चा स्टैंडिंग लाइन करता है तो शुरुआत में वो आड़ा टेढ़ा लाइन भी खींच सकता है, तो वो बच्चे को स्टैंडिंग लाइन करके दिखाइए। चलो तो मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ। सबसे पहले बच्चों को ड्रॉ कर पेंसिल होल्ड करना सिखाइए। इस तरीके से उसने ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लिया, अब बच्चे को स्टैंडिंग लाइन। सबसे पहले ये स्टैंडिंग लाइन दी हुई है, तो इस पे हम बच्चों को हाथ से इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन बोल बोल कर सिखाना है, ताकि बच्चा स्टैंडिंग लाइन अच्छे से बोलना सीख जाए। सबसे पहले ये रेड डॉट है, ड्रॉ द स्टैंडिंग लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप रेड डॉट टू बॉटम ब्लू डॉट बाय जॉइनिंग द डॉट्स। 2 dots, red dot to blue dot, join, then speak standing line, standing line, standing line, standing line, standing line, standing line, standing line। इस तरीके से हम अपने बच्चों को बता सकते हैं कि स्टैंडिंग लाइन हमें करना है। बच्चों को एक बार मैं समझाती हूँ। ये रेड डॉट है, ये रेड डॉट से ब्लू डॉट के पास में हम इस डॉट को जोड़ते जोड़ते जाना है बेटा, और स्टैंडिंग लाइन बोलना है। इस तरीके से बताना है और बच्चे का हाथ पकड़कर हम इस तरीके से इसको कर कर दिखाना है। तो स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। देखिए मेरे बच्चे कितने अच्छे से स्टैंडिंग लाइन कर पा रहे हैं। और इस स्टैंडिंग लाइन के बाद में आपको जो उनकी होमवर्क की जो डायरी रहेंगी उस पे उनको स्टैंडिंग लाइन करने के लिए देखिए। ये सारी प्रैक्टिस होने के बाद में मैंने बच्चों को स्टैंडिंग लाइन का प्रैक्टिस दिया है। तो देखिए ये बच्चे लोग कितने अच्छे से स्टैंडिंग लाइन कर रहे हैं। जोराना मन स्टैंडिंग लाइन। तो आपको लगेगा कि मैं बाकी और भी आपको अपने बच्चे को स्टैंडिंग लाइन करते हुए दिखा। मेरा गौरंग जो अभी 3 से प्लस साल का हुआ है और मैं इसको स्टैंडिंग लाइन इससे करवा रही हूँ। तो इसी जो मैंने नोटबुक पे आप लोगों को बताया कि बच्चों को कैसे लिखना सिखाए, उस नोटबुक पे मैं उसको स्टैंडिंग लाइन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो आप लोग देखिए कि ये कितने इजीली अच्छे तरीके से कर रहा है। वेरी गुड बेटा, अच्छे से कीजिए। स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, वेरी गुड बेटा। स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन,
standing line, हाँ, नीचे वाली लाइंस कीजिए, रेड टू ब्लू डॉट। standing line, 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 standing line. जब भी आप अपने बच्चों को कोई भी होमवर्क करवाइए तो बोल बोल कर होमवर्क करने के लिए बोलिए, ताकि बच्चा उसे इजीली याद भी कर सके और आपका बच्चा लिखने में और भी अच्छा बन सके। तो इस बात का तो इस ध्यान तरीके रखिएगा। से वो करता है। इस तरीके से वो स्टैंडिंग लाइन, आड़ी टेढ़ी लाइंस भी खींचेगा। लेकिन देखिए, ऊपर की लाइंस मैंने ड्रॉ करके दिया है और नीचे की लाइंस मेरे बेटे ने ड्रॉ किया, और इतने अच्छे तरीके से, यानी शुरुआत में जब बच्चा सीखेगा ना, तो डॉट के साइड से भी आड़ी टेढ़ी कैसे भी लाइन खींचेगा, लेकिन सबसे मेन होता है उसको बेसिक चीज सीखना और बोलना आना चाहिए। तो देखिए उसने कितने अच्छे से ड्रॉ किया। तो आप भी, जो मैंने अपने बच्चों को इम्प्लीमेंट किया है लिखवाने के लिए, तो उस तरीके से आप भी अपने बच्चों को इजी वे में लिखाना सिखा सकती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होंगी। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से छोटे बच्चों को 2 से 4 साल के बच्चों को कैसे हैंडल करना है सीखे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, और आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, और चैनल अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।